यहाँ पे आए हुए प्रिंट मीडिया, प्रेस वालों का और इलेक्ट्रिक मीडिया का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले तो मैं तारुफ कराना चाहता हूँ आपका। ये हमारे बीच में इस तरफ डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान शील मंगोत्रा जी, इस तरफ मेरे जो बैठे हुए हैं सरफ सिंह नाग जी जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, इस तरफ बैठे हुए शिव शर्मा जी और इस तरफ बैठे हुए रमेश जी, और वो हमारे प्रधान हैं बार एसोसिएशन के इस तरफ कृष्ण मालामाल जी। ये जो प्रेस वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि कटरा में आने वाले वक्त में जो सेंटर सरकार की तरफ से डेवलपमेंट्स आ रही हैं और जिस किस्म के घटनाक्रम के हिसाब से कटरा एक ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, ये सबसे पहले उसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बार जो 26 जनवरी थी उसमें माता वैष्णो देवी की जो यहाँ पे जो झांकी वहां पे निकली, वो हमारे लिए इस गणतंत्र दिवस को मानते हुए ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी और खास तौर पे जम्मू सूबा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए थी। हम तो पहले उस बात के लिए वहां की सेंटर सरकार की यशस्वी प्राइम मिनिस्टर को और खास तौर पे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जहां से पीएमओ में मिनिस्टर हैं उनको धन्यवाद देने के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसी के साथ साथ जो हमारे विश्व मूर्ति यहाँ पे प्रोफेसर हैं जो वैष्णो देवी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो श्राइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो सम्मानित किया गया है उसके बारे में श्री विश्व शास्त्री जी, जिनको मतलब के श्री पद्मश्री के लिए उनको जो सम्मानित किया गया उसके लिए है। और उसी के साथ ही एक जो बड़ी बात जो है यो हमारे कटरा के लिए 2 साल से जो एक प्रोसेस में थे हम कटरा वाले, कि कटरा जो है वो कटरा टाउन की जो है डेवलपमेंट के लिए सेंटर सरकार की तरफ से तवज्जो दी जाए। और खास तौर पे उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में वहां पे मंत्री हैं, उनके अथक प्रयास के साथ जो एक प्रसाद स्कीम थी जो 2 साल की पाइपलाइन में थी, उसका जो है शिलान्यास, उसका उद्घाटन हुआ है। और उसी उद्घाटन के साथ ही उसके लिए 50 करोड़ रुपए की जो है पहली जो इनिशियल स्टेज पे राशि है वो वहां पे आई है। इसी के साथ जैसे अब डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ दिल्ली से लेकर कटरा तक के लिए 6 हाईवे यहाँ पे आ रही है, जो 6 हाईवे के साथ यहाँ पे IMS आ रहा है। 6 हाईवे के लिए जो हमारा जो रास्ता रह जाएगा कटरा से लेकर दिल्ली के लिए वो मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। और उसके तहत भी जो 6 घंटे का रास्ता रहेगा, ये मतलब कि एक हिंदू सर्किट जोड़ने के लिए ये सारा जो सेंटर सरकार कर रही है उसका धन्यवाद देने के लिए है। प्रसाद स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक प्रसाद स्कीम जो टूरिज्म की तरफ से जो बनाई गई है, जो उसमें कटरा फॉल करता है, उसमें सारी 25 स्टेट और 41 ऐसी जगह हैं जिनको जोड़ा गया है और उसमें कटरा है। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी के तहत 50 करोड़ रुपए की जो लागत से जो 50 करोड़ इनिशियल स्टेज पे जो है वहां के लिफ्टमेंट के लिए, यहाँ पे लिए कटरा के लिए जो पहले अमाउंट उन्होंने रखी है उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हम कुछ अपनी तरफ से सुझाव रखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और डीडीसी चेयरमैन की तरफ से भी हम रखना चाहते हैं और कटरा वासियों की तरफ से भी रखना चाहते हैं। बात यूं है कि ये 2 साल से ये जो स्कीम अटकी हुई थी, इसको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए उसमें एक बड़ी बात है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बात करे इसमें वो बड़ी बात है। इसको अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाए उसमें बड़ी बात है। हमारी जो सबसे मुख्य बात रहेगी वो इस बात के लिए रहेगी कि जो प्रसाद स्कीम कटरा में लॉन्च हुई है, जिसके इनिशियल स्टेज पे 50 करोड़ रुपए आया है, उसके तहत इसको हम ऐसे हल्के में ना, यहाँ की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको हल्के में ना ले। हल्के में नहीं लेने का मतलब ये है कि हमने जो आगे भी हम डिमांड 2 साल से कर रहे हैं कि हमें जो हेरिटेज टाउन के मुताबिक हमें कटरा को ऐड पार करो, और हेरिटेज टाउन का जो मॉडल है वो अमृतसर के ऐड पार करे हमें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 5 तारीख को गवर्नर महोदय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में मैं भी और सरफ सिंह नागवी जी वहां पे मिले थे। हमने ये प्रोजेक्शंस वहां भी रखी थी कि कटरा जो सबसे सेकंड हाईएस्ट श्राइन है यहाँ पे, इसमें हमारे यहाँ सेकंड हाईएस्ट श्राइन को होते हुए इसको जो तवज्जो देनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, हमने अपनी तरफ से सुझाव रखे थे। और उसी सुझाव में एक ये भी सुझाव था कि अमृतसर के पैटर्न पे ये हेरिटेज टाउन बने। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है कि ये प्रसाद स्कीम के तहत ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि कटरा में एक मल्टीपर्पज यहाँ पार्किंग के लिए भी गवर्नमेंट ने पैसे यहाँ पे सेक्शन किए, वो 48 करोड़ रुपए है। ऐसे ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से 4.5 करोड़ रुपए का पैकेज कटरा बस स्टैंड से लेकर बाजार तक का नवीनीकरण करने का दिया हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं एक ऐसे सिलसिलेवार से चले कि जिससे ये सारी चीजों का बुनियादी तौर पर सारा एक रंगत मिले और कटरा की हेरिटेज की जो खास तौर पर ये हम कह रहे हैं कि हेरिटेज टाउन जो बने वो सिर्फ वो उसी तरह पे बने जैसे अमृतसर का है। और अमृतसर
सड़क बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए लेना पड़ेगा, कंसल्टेंट लेना पड़ेंगे, और जो ऐसे कंसल्टेंट लेने पड़ेंगे कि जिन्होंने खासतौर पर उसी किस्म के हेरिटेज टाउन बनाए हैं, और उसी के नाते से ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो। हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले खासतौर पर कटरा वासियों की तरफ से ये एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि इस बार जो 26 जनवरी को यहाँ पे हुआ वो माता वैष्णो देवी की झांकी के साथ साथ जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट में बमाक के इलाके में कौड़ी का ब्रिज जो आता है उसको भी उन्होंने दर्शाया गया। उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वैष्णो देवी की झांकी वहां पे निकली, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और खासतौर पे उसी के साथ साथ जो हमारे विश्व मूर्ति प्रोफेसर है उनको भी जो अवार्डेड किया गया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और खासतौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो फ्लैगशिप किस्म की जो प्रसाद की जो स्कीम है वो इस तरीके से और सुचारू रूप से जहां पे चले कि जिसमें आने वाले वक्त में जो कटरा की जो सारी चीजें हैं और खासतौर पे जो कटरा पुराना टाउन है उसको मद्देनजर रखते हुए, कटरा पुराने टाउन की अपनी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, कटरा टाउन की पुरानी गरिमा को मद्देनजर रखते हुए और वहां के कारोबार को मद्देनजर रखते हुए कटरा सराउंडिंग में अगर कहीं पे कोई बात होती है, कोई डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे आप सबको पता ही है कि ये 6 लेन जहां पे आ रही है, 6 लेन कटरा में आने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि दिल्ली को कटरा के साथ जल्दी तो जोड़ा जाए। और जोड़ने का मतलब यह है कि जो हमारा 12 घंटे का रास्ता था वो 6 घंटे में हम हो जाए। और उसके लिए सेंट्रल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपया अमृतसर से लेकर कटरा तक के लिए रखा है। और उसी के साथ जहां पे IMS बनने वाला है, IMS का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल मास्टर, मतलब कि वो बस स्टैंड के हिसाब से बनने वाला है जिसमें एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। और वही बस स्टैंड का जो एक लिंक है वो, जैसे आपको सब मैंने पहले भी कहा है कि वो ताराकोट तक वो 6 लेन जाएगी। हमें कोई हर्जा नहीं है कि ताराकोट तक जाए। ताराकोट तक जाने का सवाल ये है कि वहां पे मिथाइल पार्क आ रहा है। मिथाइल पार्क जो स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि माता वैष्णो देवी 6-7 किलोमीटर की श्राइन की तरफ ही अपना मिथाइल पार्क बनाए। मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि अगर मिथाइल पार्क कटरा में बनता है, जिसके लिए इनिशियल स्टेज पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के लिए 500 करोड़ रुपया माना है, और जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक ये जानकारी है कि ये मिथाइल पार्क के लिए डिज्नीलैंड के साथ बात नेगोशिएट हो रही है, उसमें एंगल के साथ वो बात हो रही है। अगर वो बात सिरे चढ़ती है तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कम से कम वहां पे आएगी। और कटरा जो है बहुत बुलंदियों की तरफ जाने वाला है। कटरा के आने वाले वक्त में ये जो फ्लैगशिप इसमें प्रसाद के तहत अगर आया है, इसमें 50 करोड़ रुपया जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल प्रीमियर स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हजारों करोड़ आने वाला है। मगर हजारों करोड़ आने के बाद वो सही तरीके से लगे, हजारों करोड़ आने के बाद वो उसको सही अमली जामा पहनाया जाए, हजारों करोड़ आने के बाद इसकी काया कल्प हो, हजारों करोड़ आने के बाद कटरा जो बेसिक टाउन है इसको कोई फर्क कारोबार में ना पड़े और सराउंडिंग में जो जितनी तरक्की हो सकती है उसमें हो। इसी के लिए आज पास भारता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि बस स्टैंड वहां पे आप आज बाजार का काम लगा है, मगर बाजार के काम में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें इस तरीके से आप करें कि जिसकी यूटिलिटी और ठीक तरीके से और उसका जो कार्यान्वयन तरीका है वो ठीक तरीके से हो। और ये एक कोऑर्डिनेशन की बात जिसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा रोल जो रहेगा हमारी म्युनिसिपल कमेटी कटरा का रहेगा, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसी के साथ साथ आने वाले वक्त में म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर बहुत भार आने वाला है तो इसके लिए वो सुचारू रूप से इस कमेटी के माध्यम से जो कटरा की डेवलपमेंट है उसको सुचारू रूप से जहां पे चलाए, ताकि के आने वाले भक्तों को जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको आने में जहां पे सुविधा हो। और कटरा एक जो है वो इसी तरीके से जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर बना है, इसी तरीके से कि जैसे ऋषिकेश में एक सराउंडिंग्स में सारी बातें पता चलती है कि हम धार्मिक स्थल पे आए हैं। मैं आपको ये बात भी शेयर करना चाहता हूं कि जो पिछली हमारी मुलाकात जहां पे गवर्नर साहब ने जो कमेटी बनाई थी उससे हुई थी, उसमें मेन बिंदु हमने इसी बात का रखा था कि कटरा की कंजेशन को कैसे दूर किया जाए, कटरा को होली टाउन के नाते पे किस तरीके से इसका जो मुखड़ा है उसको ठीक किया जाए, हेरिटेज टाउन के हिसाब से इसको कैसे तरक्की मिले कि ये हेरिटेज टाउन बने। हम फिर एक बार भारतीय जनता की तरफ से और खास तौर पे नाग साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बॉडी की आपकी की बीजेपी की तरफ से एक बार फिर दिल की गहराइयों से कटरा वालों की तरफ से भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जो वो कार्य वहां पे कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और कटरा हर वक्त उनका रेडी रहेगा इस बात के लिए कि 70 साल में जो पहली बार वहां पे झांकी निकली और वैष्णो देवी की झांकी निकली, कटरा उनका सालों साल तक जब तक ये कटरा की है ये उनका ऋणी रहेगा कि वो कोरी में जो हमारा ब्रिज बन रहा है उसको आज पहली बार दर्शाया गया। ये इसी बात के साथ हम फिर एक बार उन सबका मतलब कि डॉक्टर जितेंद्र साहब का और अपने प्राइम मिनिस्टर का और खास तौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेन मकसद हमारा यही। ये बात बताइए, जैसे आपने बताया प्रसाद स्कीम की बात, जो आपने 50 करोड़ रुपया नीचे से देने वाला है,
कटरा में कहाँ पे लगेगा, उसके क्या क्या डेवलपमेंट के जो फीचर्स होंगे उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं। प्रसाद स्कीम जो है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले इसमें इसकी सारी चीजें जो थी वो उसका कर रही थी। ये ऑन रिकॉर्ड जो थी 2 साल से इस पे सारा काम चल रहा था। इसमें मेन तौर पे इसमें 15 बिंदु हैं जिसपे काम होना है। 15 बिंदु में आपका सबसे बड़ा जो महत्व वाला बिंदु है वो इस बात का बिंदु है कि हेरिटेज स्टोन आपका बने। हेरिटेज स्टोन का मतलब ये है कि जैसे हम अमृतसर गए हैं तो आपने देखा होगा, उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि पूरे बाजार की एक जैसी जो फसाड है वो उसका एक जैसा फसाड बने। सबसे मुख्य बिंदु उसका वो रहेगा। आपने पेपर में भी देखा होगा, पिछली तारीख 25 तारीख को इसी की जो डिबकाम साहब ने मीटिंग ली है उसमें वो बिंदु 15 सामने रखे हुए हैं, जिसमें मल्टीपल कार पार्किंग का उसमें रहेगा, जिसमें ये फसाड का रहेगा, बाजार का रहेगा, मेन गेट्स का रहेगा, यात्रियों के मल्टीपर्पज के कार पार्किंग का रहेगा, यात्रियों के छोटे मोटे फंक्शन के लिए एक बैठने के सिस्टम के लिए रहेगा, यात्रियों के अकोमोडेशन के लिए रहेगा। ये सारी चीजें मिला के जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कहा है उस पर एक काम हो चुका है। मगर हमारा फिर ये कहना है कि ये जो आपने हेरिटेज स्टोन का इसका नाम दिया है, हेरिटेज स्टोन के नाते कंसल्टेंसी जो है मैं कहता हूं कि वर्ल्ड वाइज कोई ऐसी फर्म के साथ होनी चाहिए, और खास तौर पे अगर हो सके तो जिस कंसल्टेंसी ने वो अमृतसर का के लिए किया है, हमारा स्वर्ण मंदिर को किया है, उसी तरह पे ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि ये चीजें आगे आने वाले वक्त में ये एक खूबसूरत तरीके से ये कटरा टाउन दर्शाए। लेबा जी, आपने कहा कि म्यूनसिपलिटी का बहुत बड़ा रोल है इस प्रसाद स्कीम में, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि म्यूनसिपल के चेयरमैन जो कि उनकी कमी यहाँ पे देखी जा रही है, क्या कारण है? बात यह है कि ये आज म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से वार्तालाप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्तालाप है, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष शीलक जी यहाँ पे हैं, जिसमें मेरे डीडीसी के जो उनका मेन रोल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनका पूरा रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में और खासकर डेवलपमेंट में, ये हम तीनों लोग बैठे हैं। जो म्युनिसिपलिटी कमेटी है उसकी वार्तालाप का मतलब उन्होंने अपने तौर पे कर रही है। हम अपनी तरफ से यूनिट की तरफ से, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट्स की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता है, और उसी के नाते हम उसका धन्यवाद करने के लिए यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को आप यहाँ पे बैठे। मतलब एक बात बताइए, 2014-15 में आइकॉनिक सिटी के तौर पे सेंटर ने इसको घोषित किया था बेस कैंप कटरा को। उसके बाद जैसे आपने हेरिटेज टाउन की बात अगर कही है, 7-8 साल पीछे की अगर बात करें, आइकॉनिक सिटी अभी तक तो कागजों में है, उसको ग्राउंड पे लाने के लिए लीडरशिप जो भाजपा की है फिलहाल फ्रंट पे क्यों नहीं आई है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का नहीं है कि आइकॉन सिटी जो है वो मतलब एक छोटी चीज है, ये प्रसाद के तहत जो मॉडलिंग है ये एक बड़ी चीज है। आइकॉन सिटी को पीछे रख के इसको धार्मिक रूप की नगरी में बनाने का मतलब जो है, जैसे हम काशी विश्वनाथ का मंदिर को आज देख रहे हैं, हम इसको उस पे सोच रहे हैं। आज अगर हम वहां पे मंदिर मंदिर में जाते हैं तो वहां अमृतसर की तस्वीर देखते हैं, हम उसके लिए विचार कर रहे थे और उसके लिए सोच रहे हैं। और आइकॉन को छोड़ के जो हम ये इसमें जो आ रहे हैं, इस स्कीम में आ रहे हैं, प्रसाद स्कीम में आ रहे हैं, प्रसाद का मतलब ही यही है कि ये धार्मिक सिटी बने। और धार्मिक सिटी बनने का मतलब यह है कि जब कटरा के 4 किलोमीटर पहले ही यात्री अगर आए तो उसको एक फीलिंग आए, वो फीलिंग चाहे वो गेट्स के द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो मंदिरों के द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो हटो मठ बने उसके द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो ऐसी कॉलोनीज बने जैसे कि ऋषिकेश में जाके लोग एक महीना रहते हैं, वहां पे वो एक सेकंड होम चाहते हैं। हमने ये भी डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के आगे कि इस कटरा को सच्चे वे से आप डेवलप करो कि जिसमें लोग 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपना सेकंड होम मान के चले। और इसी तरीके से हम उसी तर्ज पे वो जो स्कीम है प्रसाद की, वो उसी को कवर करती थी, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रसाद स्कीम को माना है। सर, जैसे 7 साल तक अभी आइकॉनिक सिटी को वेट करना पड़ा, लोगों को उसी तर्ज पर वेट करना पड़ा कि आइकॉनिक सिटी बनने वाली है, क्या प्रसाद स्कीम के लिए भी 7-8 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइकॉन सिटी जो है वो मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद वो हजारों की मात्रा में होंगी, मगर मैं आपको ये खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि प्रसाद स्कीम जो है सिर्फ 41 साइट्स जो है, जो धार्मिक टाउन है, उनको ये जोड़ने का काम है। और जो बजट की बात है, बजट में यहाँ पे कोई बात ही नहीं है कि आपको आइकॉन सिटी का बजट कोई बहुत लो लेवल का था। ये एक बहुत बड़ी श्लाघ की बात है। इसमें बजट का कहीं इतना बड़ा प्रावधान है कि अगर हम लोग यहाँ पे और यहाँ की खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही काम करे और सही इस तरीके को इस बात से सोचे कि इसको अमली जामा पहनाना है, तो वो अगर वो करेगी तो मैं कह सकता हूँ आपको, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपके माध्यम से मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, हमने सरकार के साथ एक बात और उठाई है कि मास्टर प्लान कटरा को रिविजिट करने की जरूरत है। मास्टर प्लान कटरा को फिर एक बार मॉडिफाई करने की जरूरत है।
आइकॉन सिटी के अलावा आज प्रसाद स्कीम के तहत जो कटरा स्टोन बनने वाला है वो उस तरीके पे मास्टर प्लान का लैंड यूज, और खास तौर पे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जो बाउंड्रीज पे पास रहते हैं, जो सराउंडिंग कटरा केडीए में है, उनको बड़ी दुश्वारी आ रही है। दुश्वारी इसलिए आ रही है कि लैंड यूज जब बना है तो किसी ने वो उसको इतनी खामी उसमें है कि ताकि वो रीड्रेस हो सके और मास्टर प्लान हमारे केडीए में जो लोग हैं उनके मुताबिक बने, और जो आइकॉन सिटी के अलावा जो प्रसाद की स्कीम है उसको फिलफुल वो करे, वो वहां पे मास्टर प्लान को रिवाइज होना जरूरी है। बलदेव जी ये बताइए कि डीलिमिटेशन का जो भी कार्य एक्सटेंड किया गया, कहीं ना कहीं मोटी मोटी पिक्चर जो उसके साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं, आप भी उनके साथ जुड़े हुए, आपको भलीभांति परिचित होंगे। अगर मान लें हम कि अगर इसको श्री माता वैष्णो देवी अगर नाम विधानसभा इसको अगर दिया जाता है तो इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है खासकर बेस कैंप कटरा में पड़ने वाला है? हमारी जो डिमांड थी वो सिर्फ इस बात की थी कि वैष्णो देवी की यहाँ पे कांस्टिट्यूंसी बननी चाहिए, और वो इस तर्क पे थी कि अगर कश्मीर वैली में 3 कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है, जैसे कि चौराहे शरीफ इसी तर्ज पे है, वहां पे हजरतवल की कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है, वहां पे मतलब ईदगाह की कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है। हमारी जो मुख्य डिमांड थी वो इसी बात की थी कि वैष्णो देवी के नाम से हमारे कांस्टिट्यूंसी कटरा को मिलनी चाहिए, और ये झांकी वैष्णो देवी की वहां पे रिपब्लिक डे पे आने का मतलब ये संकेत है। झांकी वहां पे वैष्णो देवी की 70 साल में पहली बार वहां पे झांकी का मतलब ये साहब मुझे नजर आता है कि आने वाले दिनों में भगवती की कृपा होगी, और डिलिमिटेशन कमीशन को हमारी जो बात है उस पे मोहर लगेगी, और हम क्वालिफाई करते हैं इस बात के लिए कि जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है, हम क्वालिफाई इस बात के लिए करते हैं कि 1 करोड़ यात्री हमारे यहाँ पे सालाना आते हैं। हम क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि जहाँ पे 50,000 लोग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कटरा में बसी हुई है उनको भी एमएलए चाहिए। जो 1 करोड़ यात्री दर्शन करने के लिए आता है उसको भी एमएलए चाहिए। और आने वाले वक्त में अगर वैष्णो देवी की कांस्टिट्यूंसी बनती है तो मैं आपको कह सकता हूं कि हमें तो खुशी होगी ही होगी, पूरी इंडिया के लोगों को जो माता के भगत हैं उन सबको जो विराट से भी बाहर आते हैं उनको भी इस बात की खुशी होगी कि वैष्णो देवी के नाम पे वहां पे कांस्टिट्यूंसी बनी। बलदेव जी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कटरा के बिजनेस को काफ़ी प्रभावित करते हैं, और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को लेकर बीजेपी की सरकार की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, चाहे वो कश्मीर में कुछ होता है, चाहे पंजाब में रेल ट्रैक्स रोके जाते हैं। लेकिन आप रियासी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कटरा आता है, इन चीज़ों को आप क्यों नहीं एड्रेस कर पाते सरकार को, ताकि जो बिजनेस है उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे? ये मैं तो कह सकता हूं कि जब से हमने वो संभाली और जिस किस्म का कटरा का बिजनेस है, अब कहने में तो कोई जो मर्जी कहे, मगर बिजनेस कटरा का आप 2 साल पीछे मुड़ के देखिए, 4 साल पीछे मुड़ के देखिए, ये कोविड के 2 साल के बाद देखिए, जिस किस्म की महामारी या जिस किस्म की बात बाकी जगह में थी, मैं कह सकता हूं कि हम जो कटरा वासी है और खासतौर पर कटरा के साथ यात्रा से जुड़े जो लोग हैं और खासतौर पर जो कटरा सराउंडिंग्स है, चाहे वो पिट्ठू वाला हो, घोड़े वाला हो, पालकी वाला हो, रेडी वाला हो, फल बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, यहाँ पे टैक्सी चलाने वाला हो, माता भगवती की इतनी कृपा यहाँ पे है, और सेंट्रल सरकार की पूरी नजर यहाँ पे खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट पे है और वैष्णो देवी पे है कि मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह से पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसकी जो बात है वो एक दर्शा दी है। 26 जनवरी को माता वैष्णो देवी की झांकी निकलना ही एक बहुत बड़ी बात है। 26 जन को मेरा कौड़ी का जो ब्रिज था उसको दर्शाना ही बड़ी बात है। मैं कह सकता हूं कि हम एड पार नहीं है बाकी लोगों से, बाकी हिंदुस्तान से हम अबब है। जी आपका एक बयान आया था पिछले दिनों के, जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो दिन रात खुला रहता है, इसके अलावा जो धार्मिक स्थान है वो रात को बंद कर दिए जाते हैं। इसको लेकर आपके द्वारा क्या सेंटर में बात रखी जाएगी, इसको लेकर श्राइन बोर्ड के माध्यम से, या कि श्री माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है 24 घंटे ना खुलने के बजाय रात को बंद रहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ये बात उठी जरूर थी कि इसका थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कि रेस्ट का मौका होना चाहिए, मगर बड़ी डिटेल में जाने के बाद रेस्ट का वहां पे मौका मिलता है। हमारे यहाँ 2 आरतियां वहां पे होती हैं, एक शाम को होती है, एक दिन को होती है। और जहां पे जब भी हमने बात की तो उस बात का यही बात निकली कि हम रिसेस 2 घंटे की शाम को और 2 घंटे की सुबह की तरफ होती ही होती है। और यात्रा का नंबर भरना, यात्रा को रोटेट करना, एक चीज को कि बंद करने से कहीं और ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, तो मेरे ख्याल वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अच्छी तरह से इस बात को समझता भी है और यात्रा ठीक तरीके से रेगुलेट हो, मेरे ख्याल उस पर वो अच्छे तरीके से विचार करेंगे। जी आखिरी सवाल ये रहेगा, स्टैम्पेड को लेकर आपका काफी बड़ा बयान आया था, लेकिन उसके बाद इंटरव्यूज भी आपके हुए और आपने कहा कि रिपोर्ट उनकी आएगी, लेकिन आज तक जब आज 27-28 दिन हो चुके हैं,
कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पब्लिक नहीं हुई है, तो अब क्या स्टेप आप लेना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? बात यह है कि स्टैम्पीड के बाद जो बयान आए डिफरेंट किस्म के सब जगह से, गवर्नमेंट ने एक हमें आश्वासन दिया कि एक रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आने के साथ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था उसमें कंजेशन की बात भी थी। और कंजेशन जो कमेटी वहां पे बनी थी, उस कमेटी को सिर्फ एक तो ये कहा गया था कि आप उसका पॉइंट आउट करिए कि ये स्टैम्पीड हुई कैसे, दूसरी ये पॉइंट आउट करिए कि ये स्टैम्पीड होने का पीछे का कारण क्या है, तीसरा ये उन्होंने कहा था कि आगे स्टैम्पीड ना हो, आगे हालात खराब ना हो, यात्री इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए आपने सुझाव दीजिए। मैंने डिटेल में आपसे भी बात की थी और मीडिया पे भी वो थी। कंजेशन ना होने के लिए हमने यही सुझाव वहां पे कहे थे, कंजेशन ना हो, डी कंजेशन हो जाए, माता वैष्णो देवी का ट्रैक भी, वहां पे वैष्णो देवी भी और यहाँ का भी हो जाए। और मेरे हिसाब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उस सिलसिले में लगातार अपनी तरफ से सारी चीजें कर रही है कि जिससे जो सारी चीजें ठीक हो। और रही बात कंजेशन कटरा की, ये प्रसाद स्कीम का लॉन्च होना ही मैं कह सकता हूं कि उसकी कड़ी से जुटता है, क्योंकि उस दिन हमने जो खासतौर पे डीडीसी साहब ने और मैंने वहां पे जाके, वहां पे जो कमेटी के पास पेश हुए थे, हमने यही सुझाव वहां पे दिखाए थे कि कटरा को कंजेशन करने के लिए आपको रीसेस करना पड़ेगा वहां के मास्टर प्लान को, आपको कटरा की कंजेशन को ठीक करने के लिए आपको कटरा का बाजार ठीक करना पड़ेगा, गलियां ठीक करनी पड़ेगी, मल्टी लेवल पार्किंग्स बनानी पड़ेगी, हेरिटेज स्टोन को लाना पड़ेगा, यहाँ पे मठ बनाना पड़ेंगे, यहाँ पे यात्री के रुकने के लिए कि यात्री 10 दिन के लिए रुके, 15 के लिए रुके, उस किस्म के यहाँ पे सारी चीजें होनी चाहिए कि जिससे ये प्रारूप के तौर पे, स्वरूप के रूप पे ये पता चले कि हम होली टाउन में आ गए हैं। मुझे ये लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब बीजेपी रियासी यूनिट जो है वो कहता है कि स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे इसको सुधारा जाए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं मानना चाहते कि उस दिन रिस्पॉन्सिबल कौन था दुर्घटना के लिए? सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने रिपोर्ट अपनी देनी है। अभी तक जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि कमेटी ने क्या किया है, क्या रिपोर्ट आई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गवर्नमेंट के से भी ऊपर की अदालत ज्यादा बड़ी है वैष्णो देवी की, अगर हम फेथ करते हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोग गिल्टी होंगे या किसी ने जानबूझ के गलती की होगी तो उसको उसका फलादेश जरूर मिलेगा। मगर अगर स्वाभाविक तौर से कोई चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए वो गवर्नमेंट एक चीज करने के लिए 10 बार सोचती है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कमेटी जो है सही फैसला करेगी और गवर्नमेंट भी जो है उसके ऊपर अमल करेगी। देखिए, आपने कटरा के विकास की बात कही, तो उसी भी अगर हम बात करें तो 3 साल से ज्यादा हो गए म्युनिसिपल कमेटी गठित हुए, चेयरमैन बने हुए, लेकिन जो गलियों का निर्माण किया गया था वो 1-1.5 साल में ही फिर से उनकी खस्ता हालत होगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि उन पे जो ठेकेदार हैं जिन्होंने गली बनाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या क्या कहेंगे? ये जो प्रसाद स्कीम जो आज लॉन्च होगी, ये आप कटरा का पुराना बाजार, अगर आप अमृतसर गए हैं, आपने मंदिर को, अगर स्वर्ण मंदिर की अगर वहां पे सारी चीजें देखी हैं तो आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे कारोबार कितना बढ़ने वाला है, यहाँ पे गलियों की हालत क्या होने वाली है। यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल के लोग हैं और खासतौर पे हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं, इनको जरूर बोर्ड में ले कि कटरा की डेवलपमेंट के लिए ये क्या हो सकता है। डेवलपमेंट नक्शा बनाना एक बात और है, प्लान बनाना एक बात और है, एग्जीक्यूशन करना एक और बात है। ये जो डेवलपमेंट होनी है उनको एड्रेस करना भी एक उतनी ही जरूरी बात है। जब तक वो बात हमें नहीं समझ आएगी तो आगे डेवलपमेंट करने में हम उनकी कोऑपरेशन क्या कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहूंगा कि इस सारे मिशन को नीचे उतारने के लिए जो पब्लिक की सपोर्ट आपको एज ए लीडर किसी की चाहिए तो लेनी चाहिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी है तो लेनी चाहिए, एज ए अगर किसी होटलर की जरूरत है तो वो लेनी चाहिए। ये सब लोगों को साथ में लेके ये आगे की डेवलपमेंट करें।